अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपके मन में कोई विचार बार बार आता है और लाख कोशिश करने पर भी वह जाता नहीं है, क्या आप घर से निकलने के बाद दोबारा लौटकर देखते हैं कहीं दरवाजा या गैस खुली तो नहीं रह गई है? क्या आप बार बार हाथ धोते हैं क्योंकि मन कहता है कि अभी हाथ पूरी तरीके से साफ नहीं हुए हैं? क्या आप अपने परिवार वालों को बोलते रहते हैं कि यहां हाथ मत लगाओ, यहां हाथ मत लगाओ, इसको मत छुओ? क्या आपको बार बार यह डर सताता है कि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं आप अनजाने में किसी को नुकसान ना पहुंचा दें? क्या कभी भगवान, धर्म या आपके किसी प्रिय व्यक्ति के बारे में आपके मन में ऐसे विचार आते हैं जिन्हें सोचकर आप खुद ही डर जाते हैं और सोचते हैं कि मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूं? क्या आप बार बार किसी अपने से पूछते हैं, सब ठीक है ना, मैंने सही किया है ना, कोई समस्या तो नहीं होगी? क्या चीजें एक खास तरीके से ना रखी हों या बराबर ना हो तो आपके भीतर बेचैनी पैदा होने लग जाती है? क्या आप कोई काम करने से पहले मन ही मन गिनती करते रहते हैं या कुछ शब्द या प्रार्थना बार बार दोहराते हैं ताकि मन को थोड़ी राहत मिल सके? और क्या आप ये राहत केवल कुछ मिनटों की ही ले पाते हैं, फिर वही विचार, फिर वही डर और फिर वही बेचैनी वापिस आ जाती है? अगर इनमें से कई बातें आपके साथ होती हैं तो आपको सबसे पहले एक बात समझ लेनी है, आप अकेले नहीं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप पागल नहीं हैं। हो सकता है आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी की बीमारी से जूझ रहे हों। अच्छी खबर यह है कि ओसीडी का प्रभावी उपचार उपलब्ध है, इलाज उपलब्ध है और सही जानकारी, सही मनोवैज्ञानिक उपचार तथा जीवन शैली में कुछ वैज्ञानिक बदलाव लाकर आप ओसीडी का इलाज कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। आज मैं आपको 3 ऐसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुए, साइंटिफिकली प्रूवन वैज्ञानिक उपाय बताऊंगा जो ओसीडी के लक्षणों को कम करने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको ओसीडी के सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक उपचार के बारे में बताऊंगा जिसे दुनिया भर के विशेषज्ञ गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मानते हैं। इसलिए इस वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। हो सकता है आज आपकी यह जानकारी आप या आपके किसी अपने के जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ले आए। ओसीडी वास्तव में होती क्या है? ओसीडी केवल एक बार बार हाथ धोना नहीं है, केवल बार बार सफाई पसंद करना नहीं है। ओसीडी 2 हिस्सों से मिलकर बनती है। पहला है ऑब्सेशन, यानी ऐसे विचार, इमेजेस, डर या संदेह जो आपकी इच्छा के बिना बार बार आपके मन के अंदर आते रहते हैं। जैसे अगर घर से निकलने से पहले मैंने गिनती नहीं की तो क्या होगा, या मेरे घर के किसी व्यक्ति को खतरा हो जाएगा, अगर मुझसे किसी को कोई नुकसान हो गया तो, अगर मेरे हाथ गंदे हैं तो, अगर भगवान नाराज हो गए तो। व्यक्ति जानता है कि यह विचार शायद सही नहीं है, लेकिन दिमाग है कि बार बार वही सवाल पूछता रहता है, वही सवाल पूछता रहता है। दूसरा हिस्सा है कंपल्शन, यानी उस बेचैनी को कम करने के लिए बार बार कुछ करना, बार बार हाथ धोना, बार बार चेक करना, बार बार प्रार्थना करना, बार बार किसी से पूछना, सब ठीक है ना। कुछ मिनट राहत मिलती है लेकिन फिर वही विचार वापिस आ जाते हैं। यही ओसीडी का दुष्चक्कर है। सबसे बड़ी बात यह है कि विचार इतने घिनौने, अतार्किक और बेकार होते हैं कि उनको आप सहन ही नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब कहीं मुझे ओसीडी नहीं बल्कि कोई दूसरी मानसिक बीमारी तो नहीं है? मैं आपकी इस शंका का समाधान भी अभी कर देता हूं। एक मानसिक बीमारी होती है जिसे डिल्यूजनल डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें व्यक्ति को किसी बात पर बहुत ही दृढ़ विश्वास हो जाता है जबकि उसके पास कोई पर्याप्त प्रमाण नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए उसे यह विश्वास हो सकता है कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं या कोई उसका पीछा कर रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर में व्यक्ति आमतौर पे अपने विश्वास को सच मानता है। उसे यह नहीं लगता है कि उसके विचार गलत हैं या अतार्किक हैं। इसके विपरीत ओसीडी में व्यक्ति अपने विचारों से स्वयं परेशान होता है। उसे अक्सर यह एहसास होता है कि उसके डर या विचार जो हैं वो बेकार हैं और तर्क संगत नहीं है, फिर भी वह उन्हें रोक नहीं पाता है, रोकने में उसे कठिनाई होती है। यही कारण है कि वह बार बार वही काम या जांच को दोहराता है ताकि उसकी बेचैनी कुछ समय के लिए कम हो सके। इसका अभिप्राय यह है कि अगर आपको अपने विचारों से परेशानी है
तो फिर ये ओसीडी ही है। आप सारी बात को ठीक तरीके से समझ सके इसलिए मैं आपको एक आसान वैज्ञानिक भाषा में समझा रहा हूं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ओसीडी में ब्रेन का एक नेटवर्क होता है जिसे हम CSTC कहते हैं। सामान्य से अधिक सक्रिय हो जाता है तो तब यह ओसीडी पैदा करने लग जाता है। इसे ऐसे समझ लीजिएगा, मान लीजिए आपके घर का सुरक्षा अलार्म हल्का सा हवा चलने पर भी बजने लग जाता है। खतरा नहीं है लेकिन अलार्म बार बार बज रहा है। ओसीडी में भी दिमाग का डेंजर अलार्म सिस्टम कई बार आवश्यकता से अधिक सक्रिय हो जाता है। इसलिए व्यक्ति जानता है कि डर तर्क संगत नहीं है, फिर भी बेचैनी महसूस करता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपने ब्रेन को सिखा सकते हैं और इसी गुण को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। अब बात करते हैं उन तरीकों की जो इस सीखने की प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। तरीका नंबर 1, माइंडफुलनेस। सबसे पहला तरीका है माइंडफुलनेस। ओसीडी में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम हर विचार से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन मनोविज्ञान हमें बताता है जिस विचार से आप लड़ते हैं वह अक्सर और मजबूत होकर वापिस आता है। इसे समझने के लिए आप एक छोटा सा प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 10 सेकंड तक आपने गुलाबी हाथी के बारे में नहीं सोचना है, आराम से बैठ जाइएगा, गुलाबी हाथी के बारे में नहीं सोचना है। 10 सेकंड तक ऐसे ही रहिएगा। क्या हुआ? सबसे पहले वही हाथी दिमाग में आया। यही हमारे मन की प्रकृति है। माइंडफुलनेस हमें विचार हटाना नहीं सिखाती है, वह सिखाती है विचारों के साथ अपना रिश्ता बदलना। आप एक कल्पना कीजिए, आप नदी के किनारे बैठे हैं, पानी में पत्ते बह रहे हैं। क्या आप हर पत्ते को पकड़ते हैं? नहीं, बस गुजरते हुए देखते हैं। उसी तरीके से हर विचार को भी गुजरने दीजिएगा। जब अगली बार ओसीडी वाला विचार आए तो अपने आप से कहिएगा, यह केवल एक विचार है, कोई आदेश नहीं है। फिर धीरे धीरे अपने सांसों पे ध्यान ले आइएगा। 5 मिनट का अभ्यास आराम से बैठकर कीजिएगा। धीरे धीरे सांस लें, सांस छोड़िए। जब विचार आए तो उसे केवल एक नाम दे दीजिए, चिंता है, डर है, ओसीडी वाला विचार है, और फिर ध्यान वापस सांस पे ले आइएगा। याद रखिए, आपका लक्ष्य विचार हटाना नहीं है, क्योंकि आप उसे जितना हटाना चाहेंगे वो विचार उतना आएगा। आपका लक्ष्य है हर विचार के पीछे भागना बंद कर दीजिए। लेकिन रोज 5 से 10 मिनट का अभ्यास आपके ब्रेन को एक नई आदत सिखाना शुरू कर देगा, जिससे आपकी ओसीडी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। अब बढ़ते हैं आगे। तरीका नंबर 2, एक्सरसाइज और वॉकिंग मेडिटेशन। दूसरा तरीका है एक्सरसाइज और वॉकिंग मेडिटेशन। एक्सरसाइज के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको वॉकिंग मेडिटेशन के बारे में भी बता रहा हूं। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज केवल वजन कम करने के लिए होती है। यह बिल्कुल गलत अवधारणा है। वास्तव में यह आपके ब्रेन की एक दवा है। जब आप नियमित रूप से तेज चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, साइकिल चलाते हैं, योग करते हैं, तो शरीर कई लाभकारी रसायन बनाता है, जैसे एंडोर्फिन्स जो मूड बेहतर करते हैं, सेरोटोनिन जो भावात्मक संतुलन में मदद करता है और ओसीडी को ठीक करता है, डोपामिन जो ऊर्जा और मोटिवेशन देता है, गाबा जो चिंता को रोकता है, और महत्वपूर्ण प्रोटीन BDNF यानी कि ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, इसे कई वैज्ञानिक हमारे ब्रेन की खाद भी कहते हैं। यह हमारे मस्तिष्क को नई सीख विकसित करने में सहायता करता है। यही कारण है कि नियमित एक्सरसाइज चिंता कम करने और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में, मेंटल हेल्थ को ठीक करने में बड़ी मदद करता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आपने जिम भी नहीं जाना है। रोज 20 से 30 मिनट तेज चलना भी आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन एक सुझाव है, वॉकिंग करते समय मोबाइल जेब में रख लीजिएगा, पेड़ों को देखिएगा, हवा को महसूस कीजिएगा, आसपास की आवाजों को सुनिएगा। यह वॉकिंग मेडिटेशन बन जाती है। वॉकिंग मेडिटेशन आपके मन के अंदर वो जादू कर देती है जो कोई और तरीके की एक्सरसाइज और मेडिटेशन नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं तरीका नंबर 3, डाइट। जी हां, तीसरा तरीका है संतुलित भोजन। हमारा मस्तिष्क शरीर के कुल वजन का केवल 2% हिस्सा है, लेकिन ऊर्जा का लगभग 20% उपयोग करता है।
इसलिए भोजन का असर हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। सबसे पहले आपने याद रखना है, अत्यधिक शुगर और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आपने कम करना है। इनसे ऊर्जा में उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाते हैं और कुछ लोगों में इससे एंजाइटी और फियर भी पैदा हो जाता है। दूसरी बात, ओमेगा 3 युक्त आपने भोजन लेना है, जैसे अलसी जो सस्ता और सबसे अच्छा सोर्स है, अखरोट, चिया सीड्स, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, दालें लेनी है, फल लेना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। यह सभी आपके ब्रेन को बेहतर कार्य करने में मदद करते हैं। आजकल वैज्ञानिक गट ब्रेन एक्सिस पर भी बहुत शोध कर रहे हैं। हमारी आंतों में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया भी मानसिक स्वास्थ्य को, हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। ओसीडी को पैदा करने में सेरोटोनिन की अपनी एक बड़ी भूमिका होती है और सेरोटोनिन हमारी गट में पैदा होता है। हालांकि गट में पैदा होने वाला सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में नहीं पहुंचता है, लेकिन आपके पेट की सेहत के कारण वह एमिनो एसिड जरूर पैदा हो जाते हैं जो आपके दिमाग में जाकर सेरोटोनिन को पैदा करते हैं। इसलिए दही, छाछ, अन्य प्राकृतिक फर्मेंटेड फूड जैसे इडली, डोसा, कांजी भी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। ध्यान रहे, कोई भी सुपर फूड अकेले ओसीडी का इलाज नहीं करता है, लेकिन आप अच्छा भोजन लेकर उपचार के अंदर सहयोग ले सकते हैं। इससे आपका इलाज बहुत ही आसान हो जाता है। आपकी दवाइयां, आपकी साइकोथेरेपी बहुत प्रभावशाली हो जाती हैं। अब बात करते हैं ओसीडी के सबसे प्रभावशाली उपचार की, यानी कि बात उस तरीके की जिसे दुनिया भर ओसीडी के लिए सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपचार मानता है। इसका नाम है ईआरपी थेरेपी, यानी कि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसमें व्यक्ति धीरे धीरे उसी स्थिति का सामना करना सीखता है जिससे वह डरता है, लेकिन उस बार वह कंपल्शन नहीं करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को बार बार हाथ धोने की आदत है तो मनोविज्ञानी की देखरेख में वह कुछ समय के लिए हाथ धोने की इच्छा को रोकता है। शुरू में एंजाइटी बढ़ती है, लेकिन कुछ समय के बाद आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क सीख जाता है कि बिना कंपल्शन के भी मैं सुरक्षित हूं। इसी सीख से ओसीडी की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। इसे आप घर पे कैसे कर सकते हैं? रोज 10 मिनट इस बात के लिए रख लीजिएगा कि जिन विचारों से आपके अंदर चिंता या फियर पैदा होता है, आपको कंपल्शन करनी पड़ती है, उन विचारों को रोज 10 मिनट के लिए खुद ही बुला लीजिए अपने दिमाग में और आराम से बैठे रहिएगा। उससे जुड़ी हुई कंपल्शन को मत कीजिएगा। बस हर रोज 10 मिनट का आपका नियम बना लीजिएगा और फिर देखिए जादू। क्योंकि रोज जब आप उन विचारों को जिनसे आप डरते हैं खुद ही बुला लेते हैं, तो आपके मन का डर उनके लिए खत्म हो जाता है। तो आज की सबसे महत्वपूर्ण बातें आपने क्या सीखी? विचारों से लड़ना बंद कीजिएगा, रोज माइंडफुलनेस का अभ्यास कीजिएगा, 20 से 30 मिनट तक एक्सरसाइज या वॉकिंग मेडिटेशन कीजिएगा, संतुलित भोजन कीजिएगा, और यदि ओसीडी आपकी पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों या दैनिक जीवन को प्रभावित बहुत ज्यादा कर रही हो तो किसी योग्य साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से अवश्य मिलिएगा। याद रखिएगा, ओसीडी आपकी पहचान नहीं है, यह एक उपचार योग्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या है। सही उपचार, धैर्य और नियमित अभ्यास से जीवन पहले से कहीं बेहतर हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा, मैं अपने विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें समझना सीखूंगा। फिर मिलेंगे एक नए वैज्ञानिक और उपयोगी विषय के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।